बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है आज इस व्लॉग में। और एक खबर जो है वो किरण अशफाक के हवाले से है। इमरान अशरफ उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, अब उनकी शादी हो गई है और माशाल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी। जब इन दोनों की तलाक हुई थी तो उस वक़्त इन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की थी, लेकिन ज़्यादा यही कहा जा रहा था कि गलती शायद ज़्यादा इमरान अशरफ की है। कुछ लोग कह रहे थे कि इमरान अशरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कुछ मामलात में। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किरण जो है वो बहुत ही मॉडर्न है और उनका जो मॉडर्न पूरा गेटअप और उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो शायद उनको पसंद नहीं है। ये इस तरह की बहुत सी बातें होती रहीं। लेकिन अब पहली बार, एक दफ़ा पहले भी उन्होंने थोड़ा खुल के बोला, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने रोते हुए अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कुछ तकलीफ़ों का, अज़ियतों का ज़िक्र किया, वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले एक और खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, खलील उर रहमान कमर। बहुत ही मशहूर राइटर हैं और उनका एक ड्रामा तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था, आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। लेकिन एक शोहरत उनकी ये भी है कि वो बहुत ही बोल्ड गुफ्तगू करते हैं एट टाइम्स ख़वातीन के हवाले से। बोल्ड इन अ वे कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। औरत मार्च के बहुत खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ख़वातीन के हवाले से कई दफ़ा बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न भी हो जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। खलील उर रहमान की एक महविश हयात के साथ जो एक रंजिश चल रही है और ख़ास तौर पे उनसे गुस्सा होना और नफ़रत करने की उनसे जब वजह पूछी गई, तो बड़ी एक अजीब-सी उन्होंने वजह बताई। महविश हयात जिनके साथ उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैं लंदन नहीं जाऊँगी, पंजाब नहीं जाऊँगी और भी बहुत से जिस तरह तेरी मेरी कहानियाँ, इनमें उन्होंने महविश के साथ काम किया, लेकिन फिर महविश से शदीद नाराज़ हो गए और महविश से नफ़रत करने की हद तक नाराज़ हो गए। लेकिन इस पर जो वजह उन्होंने बताई ना, वो बड़ी अजीबो-गरीब है। मैंने कहा ज़रूर आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझती कि कोई दुरुस्त वजह है और ये बहुत ही उनका एग्रेसिव और डिमांडिंग मैं समझती हूँ स्टाइल है। वो बेसिकली हुआ क्या कि इन्होंने एक इनकी बेसिकली महविश के लिए कुछ जगहों पे इन्होंने बड़ा स्टैंड लिया। मैं समझती हूँ वो स्टैंड उन्होंने अपनी ज़ात की वजह से लिया, क्योंकि वो चाहते थे। बेशक महविश हयात भी चाहती होगी, लेकिन सबसे पहले तो ये कि आपने स्टैंड लिया, तो उसके रिवॉर्ड में आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और वो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करेगा, तो आप उसको बुरा कहेंगे महफ़िलों में, आप उसको गलत कहेंगे लोगों के सामने, तो मेरे ख़्याल से ये जस्टिफाइड नहीं होता। अब होता क्या है जनाब कि खलील रहमान कंवर जो है वो कहते हैं कि जी मुझे जो महविश हयात है वो सख्त नापसंद है और एहसान फरामोश है। और वो कहते हैं कि मैंने इस औरत के लिए पंजाब नहीं जाऊँगी के लिए इतना ज़्यादा स्टैंड लिया। मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर्स उसको नहीं लेना चाहते थे। मैं उनसे लड़ा, मैंने उनको समझाया, मैंने ये कहा कि ये फ़िल्म तो बनी ही इसके लिए है। मैंने इसके लिए इतना स्टैंड लिया। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी और मैंने जब फ़िल्म बनाई काफ कंगना, तो मैंने उसके लिए उसको कास्ट करना चाहा, तो उसने मुझे ब्लंट नो कर दिया, जबकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैंने उसके लिए ये सब कुछ किया। लेकिन एक और बात भी है कि जब वो ये सब कुछ उसके लिए कर रहे थे, तब उसने उस वक़्त इनको ये भी कहा था कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? ये खुद इन्होंने माना कि उसने मुझे कहा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ना करें। तो वो कहते हैं, नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम इस रोल के लिए हो। तो आप समझते थे ना कि वो इस रोल के लिए है। अब आगे अगर आप उसको कोई फ़िल्म ऑफ़र कर रहे हैं और वो नहीं करना चाहती है, तो शायद उसको स्क्रिप्ट कमज़ोर लगा, उसको नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए, या जो भी वजह होगी उसने आपको ना कर दी, तो अब वो बुरी होगी। अगर आपने, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ, लोग किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं ना, तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर लेते हैं। आपने काम किया प्रोफ़ेशनली, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा अच्छा किया है, तो आप ना करती इतना अच्छा। इतना अच्छा अगर तो आपने शर्त रख के किया होता कि इसके नतीजे में तुम मेरे लिए ये काम करोगी, तब तो समझ आती है। लेकिन जब आपने कुछ अच्छा कर दिया, उसके बाद आप बैठे और सोचे, आप कहें कि जी अब तो मैं जो अच्छी-बुरी जो भी फ़िल्म बनाऊँगा उसके लिए अगला काम करेगा, तो मेरे ख़्याल से नॉट जस्टिफाइड। एनीवेज़, मुझे ज़रा कुछ ये थोड़ी-सी बात हज़म नहीं हुई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अ, अब ज़रा अगली खबर की तरफ आते हैं और अगली खबर जो है वो किरण अशफाक के हवाले से है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किरण अशफाक जो है उनकी दूसरी शादी होती है और जब उनकी ये पहली शादी थी, जब ये ख़त्म होती है उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी आईं कि उनसे जब लोगों ने कहा कि आपने यूँ दूसरी शादी कर ली, क्योंकि आपने उसको छोड़ा इसीलिए, आपका तो अफ़ेयर चल रहा था, तो इसने बताया कि मैंने नहीं छोड़ा था, उन्होंने छोड़ा था और शादी मेरे माँ-बाप की मर्ज़ी से हुई है। अच्छा, फिर लोगों ने इनको और बहुत सी बातें कहीं, जिस पर इन्होंने लोगों को कुछ जवाब भी दिए और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक पूरा अपना व्लॉग पहले बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा, उसको रिपीट नहीं करती। उसके बाद फिर लोगों ने इनसे पूछा कि क्या वजह हुई थी, क्यों छोड़ा था? तो उस पर उन्होंने कुछ गोल-मोल सी बातें की।
लेकिन हमें सुनने में कुछ बातें आती थी मीडिया के थ्रू। ज़रा उन बातों को भी मैं सामने रख देती हूँ और कुछ बातें जो कि किरण अशफाक ने खुद भी बताई एक पॉडकास्ट में। वहाँ पर किरण ने रोते हुए कुछ चीज़ें शेयर की। उसने कहा कि लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि फलाने की तलाक हो गई तो वो लड़की ही बुरी होगी। हमेशा लड़की को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। जबकि वो कहती है कि मैंने जो 5 साल शादी के गुज़ारे, मैंने एक-एक दिन घुट-घुट कर गुज़ारा और मैंने इस शादी को सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें तलाक नहीं होनी चाहिए। मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं। वो नहीं चाहती थी कि मेरी 2 बहनों को मेरा ताना मिले। वो कहती हैं जब मुझे तलाक हुई ना, तो वो तलाक सिर्फ़ मुझे नहीं हुई, वो मेरे माँ को, मेरे बाप को, मेरे दोनों भाइयों को, मेरी बहनों को ये तलाक हुई। वो कहती हैं कि मेरी पूरी फैमिली ने इस तलाक को सफ़र किया। मेरी बहनों को मेरी तलाक के ताने भी जो दिए गए, वो मेरी वज़ह से दिए गए। उनकी शादी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमज़ा अली उनके साथ हुई है, हमज़ा अली चौधरी। और वो बताती हैं कि ये मेरे फ़ादर की चॉइस थी और मेरे फ़ादर जो है उन्होंने हमज़ा अली को सिलेक्ट किया था, देखा था और मैं तो शादी से 1.5 महीना पहले सिर्फ़ उनसे मिली थी। उसके बाद जो तलाक के बारे में उन्होंने एक और ख़ास बात बताई। उन्होंने कहा कि तलाक की तस्दीक तो बहुत देर से हुई थी, लेकिन हमारी तलाक जो है इससे बहुत पहले, कई महीनों पहले हो चुकी थी। अच्छा, वो कहती हैं कि मेरे शौहर हमज़ा अली जो है, उनका ताल्लुक लाहौर से है लेकिन कराची में काम करते हैं। अब मेरे 2 घर हैं, लाहौर में मेरी सास है, कराची में मेरा बेटा है। अपने शौहर से ज़्यादा मैं सास से बातें करती हूँ और उसमें मुझे मज़ा आता है। मेरी सास बहुत ही अच्छी है। सास की तारीफ़ करते हुए किरण जो है अबदीदा हो गईं। वो कहती है कि ये खुशी के आंसू हैं। मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी सास इतनी अच्छी होंगी। ये बहुत बड़ी रहमत है। आम तौर पे सास अच्छी नहीं होती। कहते हैं कि बहुएँ बेटियाँ तभी बनती हैं जब सास जो है माँ बनती है। अच्छा, अब जनाब किरण अशफाक ने कहा कि 5 साल जो है मेरी जो शादी के थे, मेरे वालिदैन को एक दिन भी सुकून की नींद नहीं आई। हमज़ा अली से शादी करने के बाद मेरे वालिदैन को पहली बार ज़हनी सुकून मिला है। इसके लिए मैं अपने शौहर हमज़ा और उनकी फैमिली की शुक्रगुज़ार हूँ। फिर वो कहती है कि इमरान अशरफ से अलहदगी की वजह और शादी में जो मसाइल थे उस पर उसने पहली बार बात की और बात करते हुए रो भी पड़ी। वो कहती है कि 5 सालों के दौरान इमरान अशरफ ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। इसके अलावा भी कई मसाइल चल रहे थे जो मैं अपनी वालदा से शेयर करती रहती थी। शादी के वक़्त जब कई मसाइल चल रहे थे तो अम्मी मेरे मसाइल को अब्बू को नहीं बताती थी। लेकिन जिस दिन मेरी तलाक हुई उसके अगले रोज़ तक 5 रोज़ तक मेरे अब्बू मलेशिया के एक हॉस्पिटल में दाखिल थे। वो कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मसाइल के बारे में अपने दोनों भाइयों से भी बात कर सकूँ। फिर वो कहती है पाकिस्तान में तलाक सिर्फ लड़की की होती है, लड़के की तलाक नहीं होती है। लड़के से कोई पूछता भी नहीं है। इमरान अशरफ से अलहदगी के बाद अब भी मुझसे लोग पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा? पूछते हैं। सामने वाले से क्यों नहीं पूछते कि आपने क्यों छोड़ा? इमरान अशरफ से क्यों नहीं पूछते कि क्यों छोड़ा? फिर वो कहती है कि मैं इतने साल चुप रही। मुझे लोग कहते हैं इतने साल तुम चुप रही, तुम पहले ही उसे छोड़ देती। तो कहती है कि इसकी वजह मेरी वालदा थी। मेरी वालदा मुझे कहती थी कि कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करो, घर बसाना है, तुम्हारी 2 बड़ी बहनें भी हैं। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए किरण अशफाक के और रो पड़ी और रोते हुए कहा कि जब तलाक होती है तो सिर्फ लड़की की तलाक नहीं होती, बल्कि जब मुझे तलाक हुई तो मुझे लगा कि मेरे साथ मेरे दोनों भाइयों को तलाक मिली, दोनों बहनों अम्मी और अब्बू को भी तलाक मिली। मेरी बहनें शादीशुदा थी। मेरी तलाक के बाद उनके ससुराल वालों ने भी बातें की। इमरान अशरफ से शादी के वक्त अम्मी कहती थी बर्दाश्त करो क्योंकि जब मेरी तलाक होगी तो ये खबर 2 खानदानों तक नहीं बल्कि नेशनल न्यूज़ बन जाएगी और ऐसा ही हुआ। फिर वो कहती कि पहली शादी के 5 साल के दौरान मुझे किसी भी शादी और सालगिरह की तकरीब में जाना मना था और इंटरव्यूज़ देना भी मना था। ये पहली बार उन्होंने इंकशाफ किया जिसका मतलब ये है कि उनके मुताबिक इमरान अशरफ की तरफ से उनके ऊपर बहुत पाबंदियाँ थी, सख्ती थी और यही सख्ती का माहौल यकीनन एक वजह ज़रूर होगा उन वजूहात में से जो इनकी अलहदगी की वजह बनी। वो फिर कहती हैं कि मेरी तलाक अक्टूबर में नहीं हुई बल्कि ज़ुबानी तौर पर तो बहुत पहले हो चुकी थी। अक्टूबर में सिर्फ तलाक के कागज़ात मुकम्मल हुए। मेरी तलाक फैमिली कोर्ट के ज़रिए हुई थी। इमरान ने खुद मुझे तलाक दी थी। मैं खुला के हक में नहीं थी क्योंकि वालिदा ने कहा था कुछ भी हो जाए बर्दाश्त करो। इसलिए मेरी इद्दत नहीं बनती थी। ज़्यादा खुलकर मैं नहीं बोलूँगी। वो कहती कि मेरी तलाक अगस्त के आखिर में हुई और अक्टूबर में सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा दिया कि हम दोनों की अलहदगी हो चुकी। दूसरी शादी से मुतल्लिक बात करते हुए कहती हैं कि तलाक के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे अब्बू ने मेरा रिश्ता ढूँढना शुरू कर दिया। दूसरी शादी ना करने के लिए अब्बू से बहुत बहस की। वो कहती है मेरा मौक़िफ़ था कि मेरा बेटा जब तक 10 साल का नहीं होता दूसरी शादी नहीं करूँगी क्योंकि इस वक़्त मेरी ज़हनी हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि मुझे दिमागी दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। वालिद को वो कहती हैं जब मैंने नमाज़ों में रोता देखा तो फिर मैं शादी के लिए राज़ी हो गई। लेकिन मेरी शर्त थी कि जिससे भी मैं शादी करूँगी उसका ताल्लुक कराची से हो क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। मेरे बेटे ने 2 साल की उम्र से अपने वालिदैन को एक साथ नहीं देखा।
दूसरी शादी से मुतल्लिक वो कहती है कि शादी वाले दिन मुझे और हमजा को एक दूसरे को जानते हुए 1 माह 10 दिन हो गए थे। अबू ने हमजा का रिश्ता दिखाया और मैंने हमजा से बात की। फिर किरण कहती हैं कि वो पहली शादी के मामले में खुलकर बात नहीं कर रही क्योंकि आज डिजिटल दुनिया का दौर है। बेटा बड़ा होगा, यूट्यूब पर सर्च करेगा तो क्या देखेगा? जब बेटा बड़ा और समझदार होगा तो सब कुछ खुद ही समझ जाएगा। फिर वो कहती हैं कि वो और इमरान अशरफ अपने बेटे के तमाम इवेंट्स में एक साथ जाते हैं और रोहाम के मामले में इमरान भी बड़े सपोर्टिव हैं और तलाक के बाद कुछ लोग स्क्रीनशॉट्स लेकर मेरे भाइयों को भेजते और मेरी तलाक की खबर पर अफसोस करते और ये चीज़ भी मेरे घर वालों के लिए बड़ी ही तकलीफ देती। मैंने कहा ये खबर भी आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।